बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 16, थर्सडे सितंबर 11। आज हमारी क्लास जो है वो थोड़ा यहाँ हम लैब में इस वजह से भी ले रहे हैं कि एक तो कम स्टूडेंट्स आए हैं और मेरा ये ख्याल है कि लैब अभी तक हम लोग लैब स्टार्ट नहीं कर सके मुख्तलिफ वजूहात से। अगस्त में बारिशें भी हुई, फिर हमारे इवेंट्स भी बहुत सारे होते रहे, सितंबर के अंदर भी फिर बारिशों का सिलसिला चलता रहा। तो एटलीस्ट आप लोग को लैब के बारे में एक लैब से एक थोड़ी सी आपको एक फेमिलियरिटी हो जाए, लैब में आने का तो मौका मिले, ये ना हो कि फिर कभी हम लैब में आए ही नहीं हैं। दूसरी बात यह भी है कि हमारी क्लास जब हम कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल हमारे नेटवर्क कनेक्शन का होता है, उसी के जरिए से आप लोग स्लाइड्स वगैरह को देख रहे होते हैं। लेकिन आज जो है थोड़ा सा मौसम की वजह से मैं देख रहा हूँ कि नेटवर्क के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़े कम थे और कुछ जो है हमारे पास नेट का भी इशू था, तो मैंने सोचा बेहतर है कि हम यहाँ पे लैब में करें। और मेरे ख्याल में आपको माहौल का एक फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा होगा, और जब गर्मी के दिन होंगे तो आपको ये लैब बहुत ज़्यादा याद आएगी। तो अब इस रिकैप से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं आज के लेक्चर के हवाले से। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उमामा की सिग्नेचर की। सेमेस्टर जब शुरू हुआ था तो मैंने और उमामा ने आपस में तय कर लिया था कि मैं उनकी तारीफ करूंगा और वो मेरी तारीफ करेंगे। तो आप बाकी लोग जो है लेट हो चुके हैं, ठीक है। अब उमामा के पूरे मार्क्स आएंगे, आप लोग के नहीं आएंगे। सबसे पहले तो आप लोग अपने सिग्नेचर पे तवज्जो दें। कुछ लोगों ने आई थिंक कल इकरा ओवैस जो है आई है, इकरा नहीं आई है, तो इकरा ने कल उसमें पॉइंट आउट किया था सर इसमें ये चीज़ें शॉर्ट कमिंग्स हैं और गुले फातिमा मोबाइल रख दीजिए। तो शॉर्ट कमिंग्स की उन्होंने बात की थी, विच इज़ फाइन। थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है, हर किसी का अपना ओपिनियन होगा। कोई कहेगा नहीं नहीं यूं नहीं यूं करो तो ज़्यादा बेहतर है, दूसरा कहेगा यूं नहीं ऐसे करो तो ज़्यादा बेहतर है। नंदीलेस आप देख सकते हैं कि यार देखो इसके अंदर इन्होंने बहरहाल जो मोटे मोटे पॉइंट्स है वो सबके सब इन्होंने शो किए, ठीक है। डिजिग्नेशन की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यार कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुझे पता है कि भाई वो स्टूडेंट ही है। लेकिन आप लोग लगाना चाहें स्टूडेंट लगा दें, बी एड 4 ईयर सेमेस्टर 2 स्टूडेंट लिख दें अपने नाम के साथ, कोई मसला नहीं। दूसरा देखो उन्होंने कॉलेज के नाम के साथ क्या किया, उसमें वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है। ओके, अगरचे वो मुझे भेज रहे हैं लेकिन किसी को बाहर भी भेजेंगे तो कॉलेज की वेबसाइट का लिंक साथ में जा रहा है, वो बंदा वहां पे देख सकता है कि भाई कौन से कॉलेज की बात हो रही है। अब बाज लोग क्या करते हैं कि पूरा पूरा एड्रेस लिख देते हैं, एफ बी एरिया। यार आप लोग को पता है एफ बी एरिया क्या, लाहौर वाले को पता होगा यहाँ पे कोई एफ बी एरिया नाम की भी कोई चीज़ है, ठीक है। तो इस बात का भी थोड़ा सा आप लोग को ख्याल रखना चाहिए कि भाई जितनी इंफॉर्मेशन दे सकते दो। दूसरी बात देखो उन्होंने फॉन्ट साइज से खेला है। जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो बोल्ड भी है और नॉर्मल साइज भी है। जो थोड़ी सी आप कह सकते हो कि सब टेक्स्ट में बातें आती हैं उसका साइज ऑटोमेटिकली छोटा रखा है नहीं रखा, ठीक है। देख लो सीट नंबर नाम बोल्ड में है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। अब आप में से बाज लोग की सिग्नेचर आई, उसमें क्या किया हुआ है, बेस्ट रिगार्ड्स, उसको बोल्ड किया हुआ है। या बोल्ड उस चीज को करते हैं जिसकी जरूरत हो, जिसकी अहमियत हो। जिस चीज की अहमियत नहीं है, या बेस्ट रिगार्ड्स आप समझते हैं कि अहमियत है उसकी इतनी ज्यादा, उसको बोल्ड किया जाए, आपके नाम की ज्यादा अहमियत है। तो बहरहाल अच्छा, इसके अलावा आप देखें इन्होंने इसके अंदर इमोजीज को भी इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से ईमेल क्या एक प्रोफेशनल और एक खूबसूरत सी नहीं लग रही। ये वो चीजें जो आप लोग को इमोजीज नहीं आ रहे थे, इमोजीज ऐसे आएंगे, कॉपी पेस्ट करते हैं, मैं तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सिग्नेचर में जाके सिग्नेचर सेट करें। बहरहाल मूविंग ऑन, अब आप लोग से एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग अपनी जो ईमेल है, सिग्नेचर जो है वो आप लोग की बेहतर और प्रोफेशनल होगी, ओके। जो जिस तरह से आप लोग मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में समझा भी दिया सिग्नेचर कैसे सेट करते हैं। अब सिग्नेचर आप लोग की होनी चाहिए और बिल्कुल सही तरह से इसको सेट करना चाहिए। एक और यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा शीज़ा का। शीज़ा ने मुझे ईमेल की, उसमें गलतियां थी, मैंने शीज़ा को खट से रिस्पॉन्स किया कि आपकी ईमेल गलत है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। शीज़ा की ये क्वालिटी है कि उन्होंने अपनी करेक्शन के बाद दोबारा मुझे ईमेल भेजी, और दैट्स व्हाट आई वांट। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। इंशाल्लाह ताला आप लोग भी ऐसे ही करें, मैं भी कोशिश करूंगा आप लोग भी जब टीचर बने कि भाई गलतियों को टॉलरेट करो। हाँ, लेकिन गलती सही करने का मौका दिया, अगर उसने गलती सही नहीं की फिर आप उसकी ऐसी तैसी करें, फिर आप उसके वाकईतन मार्क्स काटें। ये जो बार बार क्लास के अंदर बच्चों का जिक्र कर रहा होता है, इसने अच्छा काम किया, उससे गलत काम किया, बार बार लोगों को पॉइंट आउट भी कर रहा होता हूँ। इसकी वजह ये होती है, कहते हैं एट द सेमेस्टर जब रिजल्ट आए तो बच्चा ये देख के परेशान ना हो कि उसके नंबर क्यों ज्यादा आ गए, मुझे क्यों फेल कर दिया। पहले से बार बार वाजे तौर पर सबको बता रहा हूँ किसकी क्या गलती है, किस तरह से कौन क्या कर रहा है। शीजा की ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि जब उनकी गलती पॉइंट आउट की तो उन्होंने सही करके दोबारा भेजा, वरना वो कह सकती थी ओके सर थैंक यू, आई विल बी केयरफुल इन फ्यूचर। जैसे मसलन अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं
और आपका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है, किसी ने आपको पॉइंट आउट किया भाई यूँ नहीं अलहम्दु पढ़ो, इस तरह से नहीं चाहिए, बच्चा कहे ठीक है आगे पढ़ जाए, तो क्या उससे सीख सकेगा? उसका काम है जब उसकी गलती पॉइंट आउट की कि बेटा यहाँ पे पढ़ना है अलहम्दु फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चा का काम है कि दोबारा उसको रिपीट करे। तो ये हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते, वो बहुत सारे बच्चे हमें ईमेल में रिप्लाई करते हैं ओके सर आई विल बी केयरफुल इन द फ्यूचर, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने उन्होंने पूरी ईमेल दोबारा लिखी और इसके अंदर गलती को दूर किया। यही एक्सपेक्टेशन मेरी आप सब लोगों से है। अच्छा, अब मैं वक्त के साथ साथ इस बात को रियलाइज कर रहा हूँ कि देखो ये जो कंप्यूटर लिटरेसी और आईसीटी का कोर्स है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चैलेंज होने की वजह ये होती है कि हमारे यहाँ एक तो वही पुराना माइंड सेट है कि बस लेक्चर दे दिया, बच्चों को नोट्स दे दिए, बच्चे चले गए, और प्रैक्टिकल काम कराना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें बाज़ दफ़ा बच्चे भी मुझसे ताउन नहीं करते, वो कहते हैं कि यार हमें मतलब कि क्यों लैब में बुलाया जा रहा है, क्यों हमें 1:30 बजे तक रुका जा रहा है, क्यों हमें ये काम करवाए जा रहे हैं, फेल क्यों किया जा रहा है। लेकिन जो मैं जानता हूँ वो आप लोग शायद अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे। कल आप लोग ने देखा कि एक जॉब का इश्तिहार आया तो क्या दिया हुआ था उन्होंने? ईमेल एड्रेस, ईमेल के ज़रिए से आपने अप्लाई करनी होगी। तो मुस्तकबिल में ऐसे जगह-जगह आप लोग को मौक़े आएँगे, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, वहाँ पे ईमेल होगी। ये व्हाट्सएप वाला धंधा ना सिर्फ़ पाकिस्तान में वो भी चंद लोग कर रहे हैं। प्रोफ़ेशनल जगहों पे जाओगे वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मूविंग ऑन, अब हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर काम अपने ईमेल के ज़रिए करें। हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है जो है गूगल शीट के मुतालिक। गूगल शीट क्या है या डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस की जो बेसिक्स है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे बजरिया गूगल शीट। अब मेरा इरादा ये है कि उसको मैं कंडक्ट कराऊंगा बजरिया यूट्यूब लेक्चर। मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना के यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, बजरिया ईमेल आप लोग से रब्ता करूंगा, बजरिया ईमेल हम आपस में उस बारे में बात करेंगे ये सही है या गलत है। अब आप कह सकते हैं कि सर लैब में क्या होगा? लैब में दूसरे काम करेंगे, हम कंप्यूटर्स खोलेंगे, सफाई करेंगे, हार्ड ड्राइव वापस लगाएंगे, रैम लगाएंगे, और आप लोगों ने शायद किसी ने भी ऐसा काम पहले नहीं किया होगा। तो ये सब काम करेंगे, विंडोज़ के इंस्टॉलेशन करेंगे। अगर हम लोग सब बैठे रहें कि लैब के अंदर ही हमने गूगल शीट पे काम करना है, तो फिर इस तरह से तो फिर अगर आप लोग चाहें और अगले साल तक पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन रिजल्ट मैंने इस सेमेस्टर के एंड पे देना है, ठीक है? तो इसलिए हम इसको जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बेटा, आप लोग इस बात को भी रियलाइज़ करो कि वक्त के साथ साथ टीचिंग का मेथड चेंज होता जा रहा है। और अब मेरे इस क्लास के अंदर बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमने ना ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करानी है, बताएं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें। बहुत सारे बच्चे ना ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन टूल्स हैं, उसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या खामियां हैं, ये तुम्हें उसी वक्त पता चलेगा जब तुम मुझसे गुजर जाओगे। ये दोनों एक ही चेयर पे बैठी हुई हैं या चेयर फिक्स हो गई तो इनको उठाएगा कौन, वैसे ये बताओ? पकड़ के खींचना पड़ेगा। अच्छा, तो जो ऑनलाइन एजुकेशन के तरीक़ेकार है उसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, उन तमाम खूबियों खामियों से आप लोग के लिए गुजरना भी ज़रूरी है। ये वो तरीका नहीं है कि जो आपको बता दे रट्टा लगा लो, बाइक चलाने का ये फ़ायदा, बाइक चलाने का ये नुकसान, फलाना गाड़ी का ये चीज़ें ऐसी नहीं है, ये एक्सपीरियंस से आती हैं। तो बेहतर है कि जितना मैं अपने इन 2 सेमेस्टर्स के अंदर आप लोग को उस पूरे प्रोसेस से गुजार सकूँ, ज़्यादा आप लोग के लिए बेहतर है। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा डेटा साइंस का या गूगल शीट का जो पहला हम लोग का असाइनमेंट होगा, उसकी जो क्लासेस हैं, वो बज़रिया यूट्यूब लेक्चर्स कंडक्ट होंगी। मेंटली रेडी रहें। अक्सर जो मैंने बच्चों को फेल किया, वो असाइनमेंट पे फेल किया है। उन्होंने ये असाइनमेंट सही से सबमिट नहीं कराया था, तो इम्पोर्टेंट भी हो गया। इस पे डिस्कशन हम किस पे करेंगे? बज़रिया ईमेल। हम डिस्कॉर्ड भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? अब मूविंग ऑन, हम अगली टॉपिक पे बात करते हैं। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है स्क्रीनशॉट, क्या है ये? मैंने आप लोग को एक ईमेल भेजी थी, उस ईमेल का सब्जेक्ट था क्विज फीडबैक रिक्वेस्टेड एंड क्विक ईमेल टिप। अब आप लोग देखो कि इसमें इन बच्चों के रिस्पॉन्सेज जो है ना इसी में आ रहे हैं, ऐसा है। आप ही की क्लास में कुछ बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्स भेजा है, लेकिन वो इसमें उनके नाम नहीं आ रहे, क्यों? लेकिन रिस्पॉन्स भेजा उन्होंने, क्या किया? गुड, एक बार फिर उमामा की तारीफ कि उमामा ने हमें बताया कि बात यह है कि देखो अब यहाँ पे जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है ईमेल थ्रेड का। ईमेल थ्रेड, ईमेल थ्रेड का मकसद ये होता है कि सारा जो डिस्कशन है निम्रा, सारा जो डिस्कशन है निम्रा निम्रा निम्रा, सारा का सारा डिस्कशन जो है वो एक ही जगह पे जमा हो जाए। सारा डिस्कशन एक जगह जमा हो गया, उसे क्या कहते हैं ये लोग? ईमेल थ्रेड या ईमेल चेन कह लें, लेकिन ईमेल थ्रेड कहते हैं। ईमेल थ्रेड के अंदर तमाम ईमेल्स उसी के अंदर मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे सबसे पहले ईमेल किसने भेजी? दल्हा ने। उसके बाद जवाब किसने दिया? निम्रा। फिर कौन? उम्मे हानिया। फिर कौन? गुले फातिमा।
तमाम के तमाम लोगों की जो पूरी चेन है वो एक ही जगह पे आके सारी जमा हो रही है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि एक ही जगह पे सारा का सारा कॉन्वर्सेशन हमारा जमा हो गया। हम अगर कहते हैं कि यार वो जो क्विज का फीडबैक था ना, या वो जो हम ईमेल के बीसीसी और टिप्स हमने शेयर की थी वो कहाँ पर है, उसके बारे में जोबिया ने क्या कहा है, अलीशा ने क्या कहा है, मिसबा ने क्या कहा है, मैं कहाँ जाऊंगा, उसी थ्रेड को खोलूंगा, वहीं पर सारा का सारा रिस्पॉन्स मौजूद होगा। आप लोग ने अगर अपने इनबॉक्स के अंदर भी अगर ईमेल को खोलेंगे तो आपको ये वाली ईमेल, जिन लोगों ने सही से इसको यूज किया उनको नजर आ रहा होगा कि एक ही जगह पे क्लिक करते सारे के सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। उसी में गुले फातिमा भी आ रही है, उसी में उम्मे हानिया भी आ रही है, सबका रिस्पॉन्स हमें एक ही जगह पे सारा का सारा मिल रहा है। लेकिन इसको करने का तरीका ये होता है कि यार आपने रिप्लाई ऑल का ऑप्शन यूज करना होता है। अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, ईमेल थ्रेड समझ में आ गया। ईमेल थ्रेड की मिसाल एक और यूं भी है, जैसे फाइल का फोल्डर होता है। आप लोग जब असाइनमेंट सबमिट कराते हैं, लेट से असाइनमेंट नंबर 1 का एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, और आप लोग ने आकर असाइनमेंट जमा कराया, मैं उसी में पंच करके लगाता चला गया। ये तरीका आसान है या ये तरीका आसान है कि असाइनमेंट 1 यहाँ पे आधी क्लास का यहाँ पर है, बाकी क्लास का किसी दूसरे फोल्डर में, तीसरे का जो है वो पता ही नहीं है वो कहाँ पे इधर उधर पड़ा हुआ है। आसानी किसमें होती है? तमाम चीजें एक ही फोल्डर के अंदर मौजूद हो। यही मकसद होता है हमारा ईमेल थ्रेड का। अब ईमेल थ्रेड के अंदर लोगों ने गलतियां क्या की, लोगों ने, अब मुझे तुम ये बताओ यहाँ पे क्या गलती लोगों ने की, क्यों बास लोग की ईमेल जो है वो उसके अंदर नहीं आई। जैसा कि हमें उमामा ने बताया कि उन्होंने नई ईमेल शुरू की, करना क्या चाहिए था, रिप्लाई, रिप्लाई का ऑप्शन यूज करना चाहिए था, उन्होंने रिप्लाई का ऑप्शन यूज नहीं किया। बाज लोग ने रिप्लाई का ऑप्शन यूज किया लेकिन सब्जेक्ट को उन्होंने एडिट कर दिया। अब देखो ये जो कंप्यूटर है ये बेजान है, अकल नहीं है, उसको नहीं पता कि यार ये जो तुम सब नई ईमेल भेज रहे हो ये पुरानी वाली ईमेल के मुताबिक इस पुराने वाले फोल्डर में लगेगी या नई ईमेल, उसको नहीं पता। तो अगर आप सब्जेक्ट को एडिट करेंगे, सब्जेक्ट को एडिट करेंगे तो वो समझेगा कि कोई नई ईमेल आई है। आसान तरीका क्या था, रिप्लाई पे क्लिक करते और वो उसी ईमेल थ्रेड के अंदर चला जाता। यहाँ तक समझ में आई? अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई और कोई गलती, ये जो सवाल नजर आ रहा है रिप्लाई या रिप्लाई ऑल, किस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना चाहिए था? रिप्लाई ऑल पे क्लिक करना चाहिए था। मेरे पास बाज ईमेल्स आई हैं जिसके अंदर उन्होंने सब सीसी बीसीसी को हटा दिया। अब यूं समझो कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कोई बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने फातिमा को एक बात बताई और फातिमा रमजान जो है पूरी क्लास में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, असाइनमेंट कैसे करना है, और फातिमा रमजान जो है मुझे कान में आके जवाब दे, क्या ये सही है? जब हम क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं तो मकसद क्या है, सबके पास आवाज है, पूरी की पूरी क्लास एंगेज हो। तो ईमेल के अंदर जब आपने सीसी में सबको हटा दिया और जो बाकी आपकी टू वाली फील्ड में भी सबको हटा दिया, तो रिस्पॉन्स किसके पास आया? सर के पास। लेकिन बाकियों के पास तो नहीं आया। तो बाकियों से आपने छुपा के क्या बात करनी थी? ऐसी कौन सी बात थी जो आपको छुपा के करनी थी? तो देखो इस बात का भी ख्याल रखो कि जब जहां पे सीसी में डाला हुआ है, तो भाई जब मैं सेंड कर रहा हूँ सीसी में तो इसका मतलब है उसको लूप में रखना है। तो आपने क्या यूज करना था? रिप्लाई ऑल। रिप्लाई ऑल को अलावा रिप्लाई का ऑप्शन आपने अगर यूज किया तो गलत किया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगेन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर इस बात का ख्याल रखा जाता है। जब आप जॉब वगैरह करेंगे तो वहाँ पे बाज दफ़ा ऐसा भी होगा, फॉर एग्जाम्पल हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सर शजील को हमने सीसी में रखा हुआ है। सर शजील ने रिस्पॉन्स किया कि या तला आई एम वेरी मच बिजी एंड आई वोंट बी एबल टू गेट एंगेज इन दिस प्रोजेक्ट, सो प्लीज रिमूव मी फ्रॉम सीसी। वो बाकायदा लिखते हैं, बाकायदा ईमेल आती है मुझे सीसी से हटा दो, मैं इस प्रोजेक्ट में नहीं हूँ। और सर ने जो है फॉर एग्जाम्पल ये काम जो है वो महरिश को असाइन कर दिया है, तो महरिश को इसके अंदर डाल दो। ठीक है, इस तरह से होता है। सीसी की फील्ड की इंपॉर्टेंट है, टू की फील्ड की इंपॉर्टेंट है, उसको रिप्लाई करके आप लोग जो है पूरी चीज़ को ख़राब ना करें, रिप्लाई ऑल को यूज़ करें। हम जब कंपनीज वगैरह में जॉब पे गए तो हमने वहाँ पे ऐसी बहुत हरकतें देखी हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं इंटर्नशिप में वो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि जब आप जाएँ तो वहाँ पे आप ऐसी गलतियाँ ना करें। मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला सर शजील से भी एक सेशन कराते हैं कि जब वो देखते हैं इंटर्नशिप में, वो जहाँ जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप में लोग आते हैं तो कैसी कैसी गलतियाँ करते हैं, तब आप लोग को शायद अंदाज़ा हो कि भाई क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। बेहतर है अभी हम मिस्टेक कर लें। अब मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम बजरिया ईमेल इस क्लास को आगे लेते हुए चले। डिस्कॉर्ड को हम लोग कम से कम यूज़ करें, डिस्कॉर्ड है, व्हाट्सएप है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब रिकैप हो रहा था तो लाइबा से एक सवाल पूछा गया कि उमामा ने सवाल पूछा, एक बार फिर ताली उमामा के लिए, कि क्या व्हाट्सएप में तो होता है ना कि मैं मैसेज डिलीट कर दूं तो सामने वाले के पास भी डिलीट हो गया, तो क्या इसमें ऐसा है कि मैंने ईमेल भेजी तो मैं डिलीट कर दूं? तो लाइबा ने उस वक्त जवाब दिया था कि क्या जवाब दिया था उन्होंने? हो सकता है जी। तो लाइबा अपनी ईमेल सर्विस शुरू कर रही है, उसके अंदर शायद ऐसा हो
लेकिन जो ईमेल का प्रोटोकॉल है उसके अंदर ऐसा नहीं है। ईमेल जब चली गई तो चली गई, इसलिए बहुत सोच समझ के भेजनी चाहिए। और व्हाट्सएप से पहले वाला ज़माना, तो उस ज़माने में ऐसे बड़े लतीफ़े थे कि गलत ईमेल सेंड कर दी, पर्सनल पिक्चर्स लगा के सेंड कर दी, और बहुत कुछ हो चुका है। ऐसे बड़े बड़े लतीफ़े होते थे। तो ईमेल को हमेशा सोच समझ के करें। जीमेल को यूज़ करें, जीमेल बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर, जीमेल के अंदर भी उन्होंने एक ऑप्शन रखा हुआ है कि जिसके अंदर आप अपना टाइमर सेट कर सकते हैं कि वो आपको 10 सेकंड 20 सेकंड देता है अंडू करने का, अगर आप इसको इनेबल करें। तो आपने जैसे ही भेजी, आपको गलत कर दिया, जल्दी से अंडू पे क्लिक कर दिया तो वो रुक जाएगा। वो पता है कैसे करता है, वो भेजता ही नहीं है, वो 10 सेकंड तक वेट करता है। असल में इतनी सी बात है, वरना ईमेल प्रोटोकॉल के अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है कि वो ईमेल को वहां से भी डिलीट कर सके। ठीक है, आगे चलें। फिर एक टॉपिक था हमारा सीसी और बीसीसी के मुतालिक। कुछ याद है कि सीसी और बीसीसी क्या था? सीसी की मिसाल क्या है? ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे सीसी हो रहा है, क्या हो रहा है? अब बीसीसी की मिसाल क्या है? कुछ लोग कोई मर्द या कोई औरत बिल्कुल जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है वो इस तरह से बैठा हुआ है कि हमें नहीं पता वो कौन बैठा हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात? अब यहाँ पे आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब मैंने आप लोग को ईमेल की तो टू वाले सब एक दूसरे को देख रहे थे। आप लोगों को नजर आया था सर ने टू में किस किस को रखा है, आप लोगों को नजर आया था सर ने सीसी में किसको रखा है, लेकिन क्या बीसीसी वाले एक दूसरे को देख पा रहे थे? अब देखो, इसके एक और समझने का एक और तरीका। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे किसी को बुलाता हूँ, मैं फोन करके बुलाता हूँ कि यार लैब में आ जाओ, मर्द भी हो सकता है औरत भी हो सकता है, और वो बंदा बिल्कुल ऐसी बुरके में आ जाता है। अब मैंने तो चूंकि इनवाइट किया तो मुझे पता है वो कौन है, लेकिन क्या आप उसको देख सकते हैं? मैं दो को बुला लूं, अब वो दो को भी बुलाते हो तो क्या दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ, बीसीसी वाले एक दूसरे को नहीं देख सकते। और जब बीसीसी वाला रिस्पॉन्स कर रहा था तो उसके पास, उसका रिस्पॉन्स किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। ठीक है, बाकी बीसीसी वालों के पास नहीं जाएगा। यहाँ पे बात हो गई। अब एक आखिरी सवाल था जिसकी स्लाइड में बना, मुझसे बनी नहीं स्लाइड, खाली स्लाइड है, लेकिन बहरहाल सवाल कुछ ये था कि सीसी में टू की फील्ड के अंदर हम कितने ईमेल एड्रेसेस डाल सकते हैं। देखो, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, प्रोटोकॉल में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जीमेल, हॉटमेल, याहू, उन लोगों ने अपने तौर पर लिमिट लगाई हुई है। ये आगे पीछे भी होती रहती है। जीमेल के फ्री अकाउंट के अंदर गालिबन आप कुल 500 लोगों का ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं एक वक्त में, और हॉटमेल के अंदर सिर्फ 200 का डाल सकते हैं। याहू के अंदर गालिबन 250 है। ठीक है, एक वक्त के अंदर इतने लोगों का आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। प्रोटोकॉल में ऐसी कोई खामी नहीं है, आप चाहो तो 1000 लोगों का नाम लिख के डाल सकते हो, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है उन्होंने खुद बंद किया हुआ है कि नहीं यार, एक साथ आप इतना सारा काम, इससे सारे लोग ईमेल नहीं कर सकते। अब मेरा सवाल है कि आपके ख्याल में क्यों उन्होंने किया होगा ऐसा, क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी, क्यों, किस लिए? तंजीला, तंजीला किस लिए लगाई रिस्ट्रिक्शन? एक घिचपिच के अलावा असल जो वजह है, आप लोग को साइड में, ये साइड बार के अंदर आप लोग को इसमें कुछ नजर आ रहा है, इनबॉक्स नजर आ रहा है, स्टार्ट नजर आ रहा है। ठीक है, कोई और कोई चीज नजर आ रही है? स्पैम। आज हम बात करेंगे स्पैम के बारे में, स्पैम मेल। और आप लोग को अंदाजा होगा कि बहुत सारे हमारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे कवानीन के पीछे स्पैम मेल का किरदार है। स्पैम से क्या मुराद है? स्पैम मेल क्या होती है? आप लोग, ठीक है, आप लोग जंक मेल, आप लोग फॉर एग्जांपल बस में बैठे हुए, चिंची में बैठे हुए, कोई आके अचानक की पंपलेट बहुत सारे डाल के चला जाए। ठीक है, ये यहाँ पे जो है खाने का ऑर्डर करें मसलन, वो क्या है, आपको उसकी ज़रूरत है आपको? एक और एग्जांपल लो, आप लोग मार्केट जाते हो, ठीक है, ईद वगैरह के मौके पे मार्केट गए, हैदरी पे चले गए, तारिक रोड पे चले गए, किसी भी जगह मार्केट पे चले गए, एक चीज़ सब जगह मुश्तरका होती है, कौन सी चीज़? और रमज़ान में अगर आप अफ्तार से थोड़ा पहले जाएं तो रश नहीं मिलता। और बताएं, और क्या चीज़? सेल चले, सेल हो गई, और बताएं? आवाज़ें, ओके, और? हाँ जी, क्या चाहिए? कौन से ब्रांड दिखाऊं आपको, क्या दिखाऊं, ऐसे आवाज़ें दे, और क्या होता है, और बताओ? मुझे तो किसी ने नहीं कहा आज तक गुड़िया आ जाइए। और कोई? जी शीजा, क्या होता है वहां पे? और कुछ? भाई फकीर नहीं मिलते तुम लोग को? कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी जगह जाओ, अफ्तार से पहले जाओ, अफ्तार के बाद जाओ, सुबह जाओ,
एक चीज हमेशा कांस्टेंट होती है, फकीर। वो आएगा, वो आपसे पैसे मांगेगा, चीजें मांगेगा, कुछ आपने जो खरीदा होगा वो मांगेगा। कपड़ा होगा तो बोले कपड़ा दिला दो, दूध की दुकान पे जाओ कहते हैं दूध दिला दो, गोश्त की दुकान पे जाओ कहते हैं गोश्त दिला दो। ठीक है, बस एक दुकान रहेगी सुनार की, मुझे डर लगता है वहां जाऊँ बोलेगा मुझे भी दिला दो। तो क्या वो आपको, क्या वो जब आप वहां जाते हैं, क्या उन भिखारियों से मिलना आपके उस दिन के टारगेट होता है कि इन लोगों से मैंने मिलना है, इन लोगों को पैसे देना है? क्या वो लोग आपको तंग करते हैं? ठीक है, और उनकी वजह से बाज दफा आप लोग को नुकसान भी होता है। एक तो ये तंग हो गई कि अगर आप लोग गए हैं सुकून से खाना खाने बैठे हैं, इतने में 10 बंदे मांगने के लिए आए हुए, और वाकई आप बहुत तंग आ जाते हैं। मार्केट जा रहे हैं खरीदारी करने के लिए, फकीर आके आपको वहां पे तंग करें, अगेन आप उस पर तंग आ जाते हैं। एक और चीज ये होती है कि वो आपको सिक्योरिटी का भी थ्रेट होता है उनके जरिए से। आप फॉर एग्जाम्पल फकीरों ने आपको घेर लिया और आपने हटो हटो हटो, इतने में किसी ने पीछे से आपके पर्स में हाथ डाल दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि फकीरों में घेरे में। बाज दफा ऐसा भी होता है कि बाकायदा ग्रुप बना के आपको घेर लिया, बाहर से किसी को नजर नहीं आ रहा, उन्होंने आपके गले की चेन वगैरह उतार ली, ऐसे भी किस्से होते हैं। अब तुम देखो हो क्या कि हम निकले तो वहां पे अपने काम से थे, लेकिन उस काम के अंदर हमें जो है इस जंग ने आके, इस कचरे ने आके हमें घेर लिया, फकीरों ने घेर लिया। सबसे पहले हमारी जहनी कोफ्त का बाइस बना, और साथ ही साथ वो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी बन रहा है। बाज दफा आपको पैसे नहीं दो, गाड़ी खराब कर देते हैं, जानबूझ से गाड़ी का शीशा वीशा तोड़ने की कोशिश करते हैं, हाथ मारते हैं, स्क्रैच मारने की कोशिश करते हैं, आपके पास से भी कोई चीजें चोरी कर सकते हैं। आपके पास बच्चे हैं तो आपको एक अलग टेंशन है, बच्चे को उठा के ना ले जाए, है या नहीं? तुम देख रहे हो कि जो स्पैम, जो जंग, एक ऐसी चीज जिसकी आपको जरूरत नहीं है, उसकी वजह से आपको कितना नुकसान हो रहा है। यही सूरत हाल हमारे साथ रही जंग मेल की सूरत में। ईमेल तो आई है बहुत बाद में, ईमेल बहुत बाद में आई है। ईमेल से पहले भी जब पोस्टल सर्विसेज थी, तो अमेरिका वगैरह के अंदर ये बहुत ज़्यादा रुझान था कि लोग बजरिया खतूत, बजरिया पोस्टल सर्विस आपके घरों में डिफरेंट किस्म के इश्तहारात भेजते थे। पाकिस्तान के अंदर अरीशा इसका इतना रिवाज इसलिए नहीं बना कि पाकिस्तान के अंदर एक तो पोस्टल सर्विस इतनी मजबूत नहीं थी, नंबर वन, और नंबर टू हमारे यहाँ लोगों की इतनी कुव्वत खरीद नहीं है। तो आदमी सोच समझ के इश्तहार करता है कि यार जिसको भेज रहा हूँ वो कर भी दे भी सकता है, नहीं ले सकता। यूएस में ऐसा नहीं था, एक अमीर मुल्क था और है, तो वहाँ पे अभी भी इस बात का बहुत ज़्यादा रिवाज है कि दसियों किस्म के इश्तहारात आपके घर पे आते हैं। आप जाते हैं अपना फॉर एग्जाम्पल पानी का बिल लेने के लिए, और साथ में एक पलंदा लेकर आते हैं, उसके अंदर दुनिया में दसियों किस्म के इश्तहार कि जी अगर आपने लॉन की मेंटेनेंस करवानी है तो इनसे करवाएं, खुद करनी है तो ये वाली मशीन खरीद लें, अगर आपको जो है गाड़ी की डिटेलिंग का काम करें तो इससे करवा लें, आपको अपनी कार के टायर चेंज करें, दसियों किस्म के इश्तहार होते हैं। ये जंक, ऐसी चीज़ जिसको आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ जंक मेल का, कचरा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जब ईमेल इजाद हो गई तो लोगों ने इसी ईमेल को भी लोगों ने यूज़ करना शुरू किया इसी इश्तहार बाजी के लिए, आपके पास वो कचरा किस्म की मेल्स भेजने लगे। और ये बहुत बड़ा मसला था और बहुत बड़ा मसला आज भी है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो लगी हैं वो इसीलिए लगी हैं कि लोगों को स्पैम भेजने के अंदर उनको डिस्करेज करें। ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि एक वक्त में आप 500 ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, 250 लिख सकते हैं, तो 500-250 वाली रिस्ट्रिक्शन उन्होंने इसीलिए लगाई कि आप लोग जो है उसमें ज़्यादा एक वक्त में बहुत सारी जंग ना भेज सके, वरना लोग तो लाखों लोगों को एक साथ ईमेल करके उनको तंग कर रहे होते थे। इसके अलावा इसमें अमेरिका में, यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत सख्त कवानीन है स्पैम के हवाले से। अगर आप स्पैम भेजते हुए पकड़े गए तो बाकायदा आपको उसकी सज़ा हो सकती है, आप पे भारी जुर्माना भी हो जाता है। ठीक है, स्पैम मेल से हमारी क्या मुराद है? एक ऐसी मेल जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। हमने डिस्कशन किया, इसका जो फ़कीर वाली एग्जाम्पल है उसको ध्यान में रखो, बात ध्यान में रहेगी। इसको हज़ारों लोगों के साथ भेजा जाता है, अमूमन अमूमन ऐसे ही होता है। अगर वो आपके घर पे पंफलेट फेंक के जा रहा है तो क्या करता है, वो एक साथ एक थोड़ी सिर्फ आपके घर के लिए लेकर आता है, पूरा प्लंदा लेकर आता है, 10 बंदों को दे देता है। ऐसा है या नहीं? और यही चीज़ वो ईमेल के अंदर करता है कि एक साथ वो बहुत सारे लोगों को ईमेल, इस तरह से ईमेल भेजने की कोशिश करते हैं। और यही काम आपके जो है फ़कीर वगैरह भी कर रहे होते हैं, क्योंकि फ़कीर का काम भी यही होता है, वो हमेशा जो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे रश ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो से भीख मांग सकें। अगर एक नहीं दे रहा तो दूसरा दे देगा, दूसरा या तीसरा, जहाँ जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही उनका फ़ायदा है। तो स्पैम के अंदर भी ऐसा ही होता है कि भाई जितने ज़्यादा लोगों को इश्तहार भेजोगे, कोई ना कोई बेवकूफ़ तो हमसे टकरा ही जाएगा। आगे चलें। और अमूमन जैसे मैंने अगेन वो फ़कीर वाली एग्जांपल दी कि फ़कीरों ने आपको घेर लिया, और वो फ़कीर घेर के जो है आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी चेन चोरी कर सकते हैं, आपके पर्स में चोरी कर सकते हैं, या आपके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसके अंदर वो एक तरीका जो मतलब यही वाला काम स्पैम के अंदर भी होता है,
अमूमन जो आपको वायरसेस वगैरह भेजे जा रहे होते हैं, आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जा रही होती है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो वो उसके अंदर सबकी बुनियाद कहाँ से पड़ती है? स्पैम से। क्योंकि स्पैम के अंदर भी वो करता है, हज़ारों लोग को भेजता है, किसी ना किसी का पासवर्ड तो मेरे हाथ आ ही जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि स्पैम का वर्ड आया कहाँ से? कभी सुना है स्पैम? आम जिंदगी में कभी सुना था? एक तो होता है स्कैम, SCAM। रहमीन सीधे होकर बैठे, बेटा ऐसे इतना लेटो नहीं, कुर्सियां इतना दम नहीं इन कुर्सियों में। अब वैसे ही यहाँ पे आपकी 2 क्लास वाले बैठी हुई हैं और मेरा दिल जो है ना वो हो रहा है कुर्सी खराब ना हो जाए। तो स्पैम का वर्ड पहले कभी सुना? कहाँ से आई है स्पैम का वर्ड? अब देखो ये बड़े मजे की बात है, इसको सुनना, इससे तुम्हें समझ में आएगा कि कंप्यूटर के अंदर ये जो नाम होते हैं ना, कहाँ कहाँ से ये नाम आए। वो तस्लीम आई है आज हमारी क्लास में? नहीं आई है। तो तंजील, एक और लड़की भी गायब है, तहरीम, वो भी गायब है आजकल। खैर जी, स्पैम जो है, जैसे आपके यहाँ होता है ना शामी कबाब या हंटर बीफ, एक तो हंटर बीफ का जैसे गोश्त की स्लाइस होता है, ठीक है, और बाकी शामी कबाब आपके फ्रोजन वगैरह भी आ रहे होते हैं। तो बाहर एक गोश्त की प्रोडक्ट होती है जिसके कहते हैं स्पैम, जैसे वो भी इसी तरह से स्लाइसेस होते हैं हंटर बीफ की तरह, और शामी कबाब जैसे फ्रोजन भी मिल जाते हैं, तो ऐसी स्पैम भी बाकायदा फ्रोजन मिलता है, घर लेकर आओ गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सोचो कहाँ स्पैम, कहाँ गोश्त की प्रोडक्ट, और कहाँ जो है ये आपका ये ईमेल, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन बन रहा है? सोचो, कोई कनेक्शन? जोबिया के आगे जो है नाम क्या आपका? उम्मे अबीहा जी, कोई कनेक्शन? नहीं, गलत जवाब। आप सब शुक्र करें, गलत जवाब है। आप लोग को इतनी सबसे ज्यादा आवाज, सबसे ज्यादा यहाँ से जिब्रा, जिब्रा का बस नहीं चलता, उठा के धक्का देके क्लास से निकाल दिया। अच्छा जी, एक मिनट एक मिनट, आप लोग देखें। देखो अमेरिका में ये स्लाइड जो है आपकी, स्लाइड मेरे पास है। ओके, ये वही नेट कनेक्शन का इशू आ रहा है, ये वीडियो है। पाकिस्तान के अंदर जैसे कॉमेडी के अंदर बड़े मशहूर नाम थे, मसलन उमर शरीफ और मोइन अख्तर, और मोइन अख्तर और अनवर मकसूद का एक पेयर बना हुआ था, बहुत सारे इनके प्रोग्राम्स थे, अभी भी लोग देखते हो। इसी जमाने में 50-50 के नाम से प्रोग्राम आता था, अभी भी शायद क्लिप्स देखते हो। और आगन टेढ़ा, देखा आगन टेढ़ा? 50-50, ओके, नाम तो सुना है। इस किस्म के शोज मशहूर थे। अभी आज कॉमेडी प्रोग्राम मशहूर है। हंसना मना है, ओके फाइन, हंसना मना है, इस किस्म के शोज आज भी मशहूर है। यूके का एक कॉमेडी ग्रुप था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन, ठीक है, इनका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। नाम जो है इसका कोई तुक नहीं है, बस एक नाम था इनका। ये अपने जमाने के इंतहाई मशहूर कॉमेडी ग्रुप था। इनके प्रोग्राम्स, इनके कॉमेडी स्केच बहुत ज़्यादा मशहूर थे, बहुत ज़्यादा मशहूर, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा। आज भी जैसे हम लोग पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम बात करते हैं, यार बच्चे की जान लेगा बस कर दे रुलाएगा क्या, अब ये जुमला तो कहीं किसी आया ना कहीं से, अब हर कोई इस जुमले को कॉपी कर दे, बस कर दे यार रुलाएगा क्या। तो इसी तरीके से मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस एक यूके का एक जो कॉमेडी प्रोग्राम उनका टीवी पे आता था, इंतहाई इन्फ्लुएंशियल था, और उनके जो जोक्स वगैरह थे वो लोग अपनी गुफ्तगू में अमूमन रेफरेंस करते थे, जैसे हम कर रहे हैं अभी कि बस कर दे रुलाएगा क्या। तो इसी तरीके से वो भी इसको बहुत ज़्यादा मकबूल था ये, ठीक है। उनका एक स्केच था, स्केच, अब वीडियो हमारे पास सही से नहीं चल रही, मैं आप लोग को लिंक भी दे दूंगा, आप लोग स्केच देखिएगा, लेकिन शायद ये स्केच आप लोग को वैसे समझ में ना आए क्योंकि इंग्लिश में भी है, और इनका लतीफ़ा समझ में ना आए। अब आप लोग बुरा ना माने, आप लोग की इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, और आप लोग वैसे भी इंग्लिश जो कंटेंट है उससे दूर ही रहते हैं। तो बहरहाल मॉन्टी पाइथन का इस प्रोग्राम में होता क्या है कि कुछ लोग एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, और वो पूछते हैं खाने में क्या है, तो वो कहता है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी मटर स्पैम, हर चीज़ में स्पैम लगाता है, ठीक है। अभी आप इंग्लिश में नहीं तो उर्दू में समझ में आ जाएगा। उर्दू के अंदर मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का नाम सुना है? उर्दू के बहुत बड़े राइटर हैं, उर्दू के बहुत बड़े, इसीलिए कहता है बेटा क्विज वगैरह में पार्टिसिपेट करो, कम से कम तुम लोग की जनरल नॉलेज बढ़े। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब उर्दू का एक बहुत बड़ा नाम है, उर्दू अदब का, और वो मज़ा लिखते थे। तो उन्होंने ये एक अपने किस्सा लिखा है, अगर आप उस किस्से को पढ़ें, आप में से कौन पढ़ेगा?
जी नहीं गुले फातमा नहीं, महरिश जी, पढ़िए, जोर से पढ़ो, जोर से। तो आगे चले जाओ, क्या हुआ, करीब जाके देख लो, उसमें कौन सा मसला है। बस लैपटॉप मत गिराइएगा, बाकी खैर है। शुरू से पढ़ना है और सही से पढ़ना है, मजा भी आए, अगर हंसी नहीं आई तो फिर मैरिज, हाँ पैसे वापस। जी ओके, हमें वैसे हंसी आए ना आए, हमें मैरिज के पढ़ने में बहुत हंसी आ रही है। मैरिज तशरीफ रखिए। तो ये हाँ जी हिना। पोटैटो कटलेट किससे बना हुआ होता है? आलू से। अब देखो इस लतीफे में क्या हुआ कि वो आलू 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 आलू, ये जो पहले वाला स्केच था ना, उस स्केच के अंदर भी बार बार स्पैम 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 हर चीज, तो ये एक लतीफा बन गया कि भाई स्पैम नहीं चाहिए, लेकिन वो स्पैम 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 इस तरीके से वो आपको दे रहा है। तो यहाँ से इस स्पैम का वर्ड आ गया कि भाई स्पैम जो है एक ऐसी चीज जो नहीं चाहिए, लेकिन बस स्पैम 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 स्पैम। मैं जा रहा हूँ अपना टेलीफोन का बिल लेने, पानी का बिल लेने, लेकिन साथ में वो हमें स्पैम 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 इस तरीके से वो हमें दे रहा है। यहाँ से स्पैम का वर्ड आया। अब देखो कहाँ से बात शुरू हुई थी, बात कहाँ से शुरू हुई थी? एक गोश्त की किस्म, ठीक है, जो बाहर मिलता है, हम नहीं खाते, वहां मिलता है, और उससे जो है ना कॉमेडी स्केच, और उस कॉमेडी स्केच से आपके पास आ गया ईमेल के अंदर स्पैम। कहाँ की बात को कहाँ से जाके उन्होंने जोड़ा। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको अक्सर शोबे में यही चीज़ नजर आएगी कि चीज़ों को इस तरीके से वो आपस में जोड़ रहे होंगे। मैं लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, 11:15 हो गए हैं, और मूविंग ऑन, एक दो बातें मैं करना चाह रहा हूँ आपसे। एक तो जैसे मैंने बता दिया कि हमारा जो असाइनमेंट है वो हम करेंगे यूट्यूब पे, और वजह यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को उस प्रोसेस से गुजार दूँ, ताकि जब आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो वहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आप लोग को अभी से अंदाज़ा हो कि यार ऑनलाइन एजुकेशन में क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं। बजरिए ईमेल हम डिस्कशन करेंगे, मैं एक ईमेल करूँगा, सबको सीसी कर दूंगा, अब सब उसी के अंदर रिप्लाई ऑल करके डिस्कस करें कि सर इसमें हमें ये बात समझ नहीं आई, सर इसमें ये बात समझ में आई, या सर हमें समझ में आ गई, हमने काम भी शुरू कर दिया। इस तरीके से हम इसको आगे लेते हुए चल चलेंगे। इस तरीके से ये कि आप लोग को एक्सपीरियंस भी रहेगा, साथ साथ आप लोग उसको देखते भी रहेंगे। क्लास के हवाले से मैं एक और बात करूंगा, आज चूंकि कम बच्चे आए तो आज क्लास से बात कर लो, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोग को एडिशनल मार्क्स दूंगा आज के आने के। सबसे पहले दूसरी बात, हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सीखना होता है जो कि है कोलैबोरेशन। सही है, बात समझ में आ रही है? लेकिन कोलैबोरेशन दोस्तों में नहीं होती, कोलैबोरेशन वो तो फ्रेंडशिप होती है। कोलैबोरेशन वहाँ होती है उन लोगों के साथ जिनके आपका मिजाज नहीं मिलता, ऐसे लोगों के साथ। और मैं अब चूंकि पढ़ाता आ रहा हूँ, आप लोग पढ़ाते हुए मुझे एक महीना हो चुका है, तो मैंने आपको क्लास पे देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कौन किसके साथ अमूमन बैठा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल हतीम है, हतीम के बराबर में अमूमन महरिश या ऐसी एक दो स्टूडेंट्स होती हैं, ठीक है। रिदा जो है, रिदा के साथ भी मैंने देखा है खास स्टूडेंट बैठी हुई होती हैं। आपके आयशा उवैस है, उनके साथ जो है उनके साथ इबादा बैठी हुई होती हैं। आपकी जो महानूर है, माहीन है, ये लोग एक साथ होते हैं। मिसबा जब भी आती हैं तो मिसबा के बराबर में एक और बैठी हुई होती है जिनका नाम है
अरीशा के अलावा महविश नाम है, नहीं, अली वलीसा, वलीसा बैठी हुई होती है। देखो अब आप लोग कहेंगे सर हमारी फ्रेंड है और आप हमें क्यों बैठने से रोक रहे हैं। देखो रोक नहीं रहे, समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे तुम लोग जो 4 साल के लिए आए हो ना, कोशिश करो कि इन 4 साल में ज़्यादा से ज़्यादा सीख के जाओ। इसीलिए कहा कि बेटा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, क्विज में पार्टिसिपेट करो। इसी तरीके से देखो यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जिनसे तुम्हारी दोस्ती है उनके साथ बैठना, उनके साथ बैठ के डिस्कशन करना, ये कौन सी बड़ी बात है। वो तो तुम हमेशा कर लोगे। बात तो ये है कि तुम अपने मुख्तलिफ मिजाज के लोगों के साथ बैठ के उनके साथ इंटरेक्ट कर सको, उनके साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सको। कोलैबोरेशन आज के दौर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। मैं इस कॉलेज में आया हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आपको नज़र आता होगा हर टीचर की अपनी नेचर है। सफदर साहब की अपनी नेचर है, सर शजील की अपनी है, सर रिजवान बिल्कुल अपना अलग है, सर मोहम्मद रिजवान साहब उनका बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। हर किसी का अपना डिफरेंट स्टाइल है। लेकिन एज ए टीचर क्या हमें सबके साथ काम नहीं करना पड़ता? क्या मैं कह सकता हूँ सर मैं ना जो है शजील के साथ काम करूंगा, मैं जो है ना वो रिजवान साहब के साथ काम नहीं करूंगा? क्या ऐसा मुमकिन है? और ऐसे अनप्रोफेशनल भी है। अब बेहतर यही है कि अपनी शेड्यूल लाइफ के अंदर ही मुख्तलिफ मिजाज के लोगों के साथ काम करना सीख। कुछ नहीं, आप हमेशा इस बात को जहन में रखो, जब जॉब पे जाओगे वहाँ पे ये दोस्त आपके साथ नहीं जाएंगे, कभी नहीं होता। शादी करेंगे तो सास, कम अज कम सास तो अपनी मर्जी की नहीं मिलेगी। कुछ और चीजें मर्जी की मिल भी जाए तो सास मर्जी की नहीं मिलती। अब हमेशा आपको नजर आएगा कि शकायना और सनीहा जो है बराबर में बैठी हुई होती हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि शकीला कहे कि सनीहा मैं तुम्हारे बेटे से शादी करूंगी ताकि तुम मेरी सास बन जाना? ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट? तो बेहतर है अभी से अपने ग्रुप को तोड़ो, आगे पीछे होकर बैठना। कोई कोई बड़ी बात नहीं कह रहा। मेरी क्लास के अंदर नेक्स्ट टाइम वैसे भी आप लोग सर हबीबुल नबी क्लास से आते हैं, तो जब बैठे तो आगे पीछे होकर बैठे, ठीक है? कोई जो है बराबर में साथ में नहीं बैठेगा और मैं खुद भी आप लोग को उठा दूंगा कि तुम दोनों साथ में क्यों बैठे हो, अलग अलग होकर बैठो। आपस में जितनी मोहब्बत है, ठीक है, सब अपनी जगह, सब अपनी जगह। लेकिन बहरहाल आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है सीखना कोलैबोरेशन। एज ए टीचर मेरा काम है कि भाई मैं आपकी हर हर चीज़ पे जहाँ जहाँ मुझे नजर आ रहा है मैं पॉइंट आउट करूँ कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बैठे, बेटा सीधे होकर बैठो, प्रोफेशनल तरीके से बात करो। या अपने जो तुम्हारे अंदर कोलैबोरेशन की वीकनेस है, तुम कोलैबोरेशन को ज़्यादा बेहतर करो, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करो, ठीक है? बस मैं यहीं पे लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीक हम लोग फिर शुरू करेंगे, हमारा यही चलता रहेगा। स्पैम का जो टॉपिक है हम उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सिक्योरिटी, ऑनलाइन सिक्योरिटी का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फिशिंग क्या होती है, स्कैम्स कैसे कैसे होते हैं, उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड्स को कैसे महफूज बना सकते हैं। मेरा अब तक तजुर्बा ये रहा है कि अक्सर जो मेरा लड़कियों वगैरह से कांटेक्ट रहा, तो मैंने अक्सर देखा कि अक्सर लड़कियों को, अक्सर ख़वातीन को हमेशा ये मसला रहा है यार हमारी चीज़ें लीक हो रही हैं, हमारा डेटा लीक हो गया, या जो है हमारी तस्वीरें लीक हो गई, हमें बताओ क्या करें। और मुझे याद पड़ता है कि आई थिंक कुछ साल पहले लाहौर के एक हॉस्टल से मुझसे किसी ने कांटेक्ट किया था, वहाँ पे लड़कियों के फेसबुक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैक हो रहे थे। तो मैंने उनको कुछ सिक्योरिटी चीज़ें बताई, यूँ करो तो सारे के सारे मसले ख़त्म हो गए। लोगों के सिक्योरिटी अकाउंट्स हैक होना वहाँ पे बंद हो गए। तो ये जो हमारी क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीक हम इसको कवर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें पूरा टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे उसको कवर करें। जो चीज़ें रह जाएंगी उसको फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने ऑनलाइन लेक्चर से कवर करेंगे। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह लैब भी होगी, और लैब के अंदर फिर यही होगा हमारा प्रोटोकॉल जो है, बैग वगैरह बाहर रख कर आए, टिश्यू पेपर खासतौर से बाहर रख कर आए। मुझे लैब के अंदर कई दफ़ा बच्चे जो है टिश्यू पेपर फेंक के चले जाते हैं और वो कहते हैं सर का काम है उठाना। मुझे इसीलिए जो बच्चे आके कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाना चाहिए कर रहे हैं, मुझे थोड़ा इसी में वो होता है कि यार जब तुम इतनी तारीफ कर रहे हो तो तुम्हें इतनी सोच नहीं कि यार मैं सर के लिए काम क्यों बढ़ा के जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई लैब असिस्टेंट नहीं है, सारी सफाई वगैरह भी आने से पहले खुद कुछ चेयर्स को मैंने साफ किया। तो अब आप लोग टिश्यू वगैरह फेंके जाते हैं। एक दफ़ा तो ऐसे भी स्टूडेंट्स से 2.5 के 2.5 वाले ग्रेजुएट होते हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद आए हुए, उनमें से कुछ शादीशुदा भी हैं, और वो चिप्स वगैरह के जो शॉप जो थैले होते हैं वहीं फेंक के चले गए। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। और अभी हमें ये भी खबर मिली है कि किसी क्लास के अंदर बच्चों ने बिरयानी मंगवा के खाई है और बिरयानी के डिब्बे भी क्लास में छोड़ के चले गए। तो बहुत बहुत हैरत होती है कि यार लोग कैसे ऐसी उटपटांग हरकतें करते हैं, मतलब थोड़ी सी तमीज़ होती है। तो बहरहाल लैब में इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं बच्चों को रेंडमली असाइन करूँगा कि फॉर एग्जांपल आज 15 बच्चों ने आना है, आज 20 ने आना है, और जिस दिन आना है तो आना है, वो आएगा तो उसकी अटेंडेंस लगेगी। काम हम लोग यही करेंगे, कंप्यूटर्स खोलेंगे, सफाई करेंगे, देख लेंगे अंदर पार्ट्स वगैरह कौन से हैं। इससे फारिग होते हैं तो फिर हम विंडोज इंस्टॉलेशन वगैरह की तरफ इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। और मैं उस ग्रुप्स बनाते वक्त इसी बात का ख्याल रखूंगा इंशाल्लाह ताला ग्रुप्स पे ना बुलाऊं, ठीक है? दोस्त जो है साथ साथ ना आए। ओके, थैंक यू। यही पे लेक्चर क्लोज करूँ मैं।